सो देखिए उदाहरण 7 दिया है, बोला द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, करते हैं इसको। ठीक है, तो ये पहले पूछा हमसे विविधकर निकालना है, क्या निकालना है? विविधकर। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं इसको, आसान है भैया, कठिन जरा भी नहीं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें हमें द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपसे पूछे ए इसमें कितना है भैया, तो ए यहाँ पर है कितना 2, जो x² के साथ रहता है वो ए होता है। सर बी कितना यहाँ पर, तो बी यहाँ पर है, बोलिए -4, जो x के साथ रहता है ना उसे बोलते हैं बी, और जो अकेले रहता है उसे बोलते हैं सी, यानी सी कितना +3। इतना क्लियर है सर? ठीक है, प्लस लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए विविधकर बराबर होता है क्या है सर? विविधकर बराबर होता है, इसका सूत्र क्या है सर? ये होता है b² - 4ac। इतना फंडा क्लियर है सर? बिल्कुल। देखिए b कितना सर, यहाँ पर b है -4 का स्क्वायर -4, a कितना भी है सर? a है यहाँ 2, c कितना भी है सर? 3 है। अब +3 लिखिए, 3 बात तो एक है ना यहाँ पर। देखिए -4 की स्क्वायर करिए सर, 16 पाएगा ना, माइनस करो प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए कितना आएगा, 4 दूना 8, तिरक 24, माइनस का 24 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखिए घटाइए, माइनस का 8 आएगा, है ना? ठीक है भैया, हमारा जो विविधकर -8 आ गया। ठीक है, इसका विविधकर हमने निकाल लिया। अब बोला है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी भैया। ठीक है, सो समझिए। देखिए चूंकि यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac, जो विविधकर आया है क्या है, देखिए -8 है, -8 क्या होता है, 0 छोटा होता है ना, तो क्या भैया ये 0 से क्या भैया छोटा है, क्या सर? ये 0 से छोटा है, अतः ठीक है, अतः ठीक है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। इतना फंडा क्लियर है सर? ठीक है ना? तो ये अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 छोटी आ गई, यानी माइनस में कुछ भी आ गया, तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है सर? ठीक है ना? सो आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं अगला उदाहरण। ठीक है, तो ये मैं उदाहरण 8 करने से पहले उदाहरण मैं 9 करूँगा। ठीक है, फिर 8 करूँगा, है ना? समझिए। सो देखिए उदाहरण 9 क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है कि समीकरण, हमें देखिए समीकरण दिया गया है यहाँ पर 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात करना। तो पहले इसका विविधकर ज्ञात करते हैं, ठीक, फिर आगे कथा पढ़ेंगे। ये हल करते हैं इसको। देखिए हमें दिया क्या समीकरण, 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये हमें दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ भी ए कितना है, कहूँ सर ए होता है x² के साथ वाला, यानी x² का गुणांक 3 है यहाँ पर। सर बी क्या है सर? बी यहाँ पर है x के साथ वाला, यानी x का गुणांक -2 है। ठीक है सर। सी क्या होता है सर? सी होता है अचर पद, यानी अचर पद यानी जो अकेले रहता है। ठीक है आप, है ना? ठीक है सर, है ना? अब सर विविधकर का फार्मूला क्या था सर? विविधकर का फार्मूला था क्या था, बोलिए? b² - 4ac, यही तो था ना? ठीक है सर। b भैया कितना सर? -2 है, का स्क्वायर करना है, -4 भैया, ये कितना सर? 3 है। सर c कितना सर? सर c है 1/3। इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ से भी एक कट गए सर, बिल्कुल चले गए। ठीक है, देखिए -2 का स्क्वायर करिए सर, 4 आता है, और यहाँ -4 बचा है ना, क्योंकि 4 एकम 4 होगा भैया। ठीक है सर, देखिए 0 आ गया। अब पूछा मूलों की प्रकृति क्या भैया? सर मूलों की प्रकृति देखिए, लेकिन चूंकि b² - 4ac मतलब जो विविधकर है वो क्या भैया 0 के बराबर आ गया ना। अगर विविधकर 0 के बराबर आता है तो इसके 2 बराबर मूल होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः इसके, है ना, 2 बराबर मूल होंगे, या फिर मूल हैं। इतना क्लियर भैया? सतना क्लियर है? बिल्कुल, है ना? तो इसके 2 बराबर मूल हैं। ठीक है सर? ठीक है, मतलब x की जो 2 वैल्यू आएगी ना वो सेम ही रहेगी। अगर x की पहली वाली वैल्यू 3 है तो दूसरे की वाली भी कितना होगी? 3 ही होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है,
अब देखिए फिर आगे उन्होंने बोला है ना, ठीक है, यदि वे वास्तविक हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब मूलक भैया प्रकृति क्या है, इसके दो बराबर मूल होंगे, ठीक है, बराबर मूल होंगे, अतः इनके भैया मूल निकाला जा सकता है। तो हमें क्या निकालना है, उन्हें ज्ञात करना है भैया, ठीक, अब हमें मूल निकालना है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक, अतः इसके दो वास्तविक है ना, दो वास्तविक बराबर मूल होंगे, ठीक है। वास्तविक समझते हैं ना, कुछ भी संख्या है, जैसे -1 ये भी वास्तविक संख्या होती है, -1 बटा 2 ये भी वास्तविक है, ठीक है, √3 ये भी वास्तविक है ना, कुछ भी लीजिए सब वास्तविक ही होता है ना, इसलिए आप यहाँ वास्तविक लिख सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। बस जो रूट के अंदर -3 आ गए ना, ये वास्तविक नहीं, ध्यान दीजिए, ये सब वास्तविक नहीं होते, ये वास्तविक संख्या नहीं होती, इन्हें बोला जाता है काल्पनिक, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब इसका झंझट नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वास्तव मतलब कोई भी संख्या सब वास्तविक है। वास्तविक कौन नहीं है, जिसमें रूट के अंदर का माइनस आ गया तो वास्तविक नहीं होता, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए इसके मूल ज्ञात करना भी है, तो हमें सब समीकरण दिया था यहाँ पर 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है सर, ठीक है भैया। इनके मूल ज्ञात करना, ठीक है। देखिए पहले ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और 3 का एलसीएम है 3 पाएगा, है ना आप, ठीक है सर। 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 बार जाएगा, 3 3 का 9x²। इनसे भागी भैया 2 बार जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। इनसे भाग दीजिए भैया 1 ही बार जाएगा ना, यहाँ पर बराबर 0। 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, ये जब 3 गुणा करेंगे ना तो 1 गुणा करने में इधर कोई फर्क सर नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है सर। अब देखिए इनका गुणा करिए, अब 9 गुणा करिए पहले 1 में, तो 9 1 9 हो गया। अब वो दो संख्या ऐसी ढूंढे जिसका गुणा करने भैया 9 आता हो, उन्हीं को जोड़ने अथवा घटाने भैया 6 आता हो सर। तो हम जानते हैं 3 3 का 9 होता, 3 3 6 होता, संसार जानता सर, आप भी जानते होंगे सर, बड़ी अच्छी बात है, ठीक, हम भी जानते हैं ना। तो यहाँ इतना होगा भैया सर, ठीक है, होगा 9x² - 3x, देखिए मास गुणा अंदर होगा, यहाँ पर -3x + 1 = 0। बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक। देखिए लीजिए कॉमन दोनों में सर, इन दोनों में कॉमन 3x है, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3x - 1। इन दोनों में भैया कॉमन क्या है सर, -1 है ना सर, माइनस कहाँ पाए भैया, जो बार बार रहता है वही लेते हैं माइनस, ठीक है। और दोनों में कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x - 1। भैया माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने माइनस कॉमनली से अंदर चिन्ह बदल गया, बराबर 0 चल रहा, चलें दीजिए, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 3x, जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, फिर इनको भी साथ में, ध्यान दीजिए। गुणनखंड करना आता है, कक्षा 8 में सीखे थे, कक्षा 9 में सीखे थे, कक्षा 10 में भी सीख चुके हैं, ठीक है सर। कक्षा 10 में कहाँ सीखा, अरे भैया चैप्टर 2 में आपने सीखा है, चैप्टर 4 में ही तो आप सीख रहे हैं ना, चैप्टर 4 में भी तो आप सीखे हैं, चैप्टर यानी एक्सरसाइज 4.2 में सीखा था, 4.3 में सीखा था, तो उदाहरण चल रहा है। देखिए एक बार क्या करेंगे भैया सर, एक अब यहाँ लिखते हैं, देखिए एक बार करेंगे 3x - 1 को 0 के बराबर, मतलब इनको है ना, फिर एक बार इनको, यानी 3x - 1 को 0 बराबर, तो यहाँ भी आएगा 3x = 1, x और भैया 1/3। इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा 3x = 1, x बराबर बोलिए 1/3। इतनी बात समझ में, ठीक है। तो जो x की जो वैल्यू आती है ना, इन्हीं को मूल बोलते हैं। तो अतः इसका मूल क्या होगा भैया सर, इसका मूल होगा यहाँ पर 1/3, 1/3। देखिए दोनों समान आए ना, दोनों बराबर मूल आए ना यहाँ पर, ठीक है, दोनों बराबर ही मूल आएंगे। अगर b² - 4ac वैल्यू 0 बराबर आ गई, यानी विविधकर 0 बराबर आ गया, तो उसके दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। ये जो 1/3 है ये भी वास्तविक संख्या होती है ना, पर ठीक है। तो आशा करते हैं आपको है ना ये क्वेश्चन नहीं सर, उदाहरण नंबर 9 समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं भैया उदाहरण नंबर 8 की ओर, ठीक है, जो कि है आसान, समझिए ध्यान से। सो देखिए उदाहरण 8 करते हैं। सो देखिए लिखा बड़ा लेकिन है आसान। बोल क्या रहा भैया सर, बोल रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, देखिए एक पार्क है जो कि वृत्ताकार है, उसका व्यास कितना दिया भैया, मैं 13 मीटर दिया, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ एक पार्क बनाते सर, सुंदर सर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो है ना, बन जाए यार, ठीक है भैया, एक वृत्ताकार पार्क है सर, जिसका व्यास कितना भैया सर, जिसका व्यास है बोलिए सर 13 मीटर। सर व्यास क्या होता है सर, केंद्र से है ना जाने वाली जीवा क्या बोलते हैं सर, व्यास। सर जीवा क्या होती भैया, अरे वृत्त के किन्हीं दो पॉइंटों मिला दो जीवा होती भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हमने एक 13 भैया, इसका क्या है सर, यहाँ पे 13 मीटर है,
मतलब ये जो लंबाई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 13 मीटर, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पार्क है कि परिसीमा के एक बिंदु पर, परिसीमा नहीं, जो ये लाइन खींची है ना काली वाली, ये परिसीमा, ठीक है। परिसीमा नहीं, परिधि, ध्यान दीजिए, परिसीमा माने परिधि, ठीक है। पर एक खंभा, भैया हमें इस परिसीमा पर में एक खंभा गाड़ना, चाहे यहाँ गाड़ दीजिए, चाहे यहाँ गाड़ दीजिए, चाहे यहाँ, आपकी मर्जी, ठीक है। चाहे जहाँ एक खंभा गाड़ना है, अब खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, देखिए ये व्यास है भैया, सर व्यास है बिल्कुल, इसके अंत बिंदु मतलब जहाँ से अंत हो रहा है व्यास, ठीक है। यहाँ देखिए दो फाटक बने, सर एक फाटक यहाँ बना है और एक भैया फाटक यहाँ बना है, ठीक है भैया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए सर, कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। ए और बी है ना खम्भों, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। तो आगे बोल रहा है फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो मतलब अगर मान लीजिए हम, ठीक है, यहाँ एक हम खंभा गाड़ दें, क्या गाड़ दें भैया यहाँ पर एक खंभा, तो इन फाटकों से दूरियों का जो अंतर है भैया वो कितना सर, वो 7 मीटर है, ध्यान दीजिए। तो भैया कहानी क्या थी, अगर मान लीजिए यहाँ हम खंभा गाड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए वाला पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से, ठीक है, इन खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। सर समझ में नहीं है, ठीक है, अभी समझाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले इनको हम इससे मिला लेते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ से मिल गया, इससे कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भैया इनको मिला लेते हैं इससे, है ना, ठीक है सर, अच्छे से मिल जाए यार, ठीक है भैया, मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ सर नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए उन्होंने बोला, ठीक है, कि ए दूरी और ए दूरी का अंतर 7 है, यानी इन दोनों को अगर घटाएंगे ना तो 7 ही आना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो हल करते हैं इसको, हल, है ना। तो है ना, देखिए ना, तो हमें ये दूरी पता है ना, तो ये दूरी पता है, ठीक। किसी को भी एक्स मान लीजिए, ठीक है, हमने मान लिया इसको एक्स है, ठीक है ना, माना इसको एक्स है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना, ठीक है, ए पी बराबर एक्स मीटर, कोई कष्ट सन नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या बोला था सर, क्वेश्चन बोला था कि इन दोनों दूरियों का अंतर यानी ए पी माइनस बी पी करने पर 7 मीटर आना चाहिए। फंडा समझना सर, ठीक है, इतनी बात क्लियर सर, बिल्कुल ठीक। देखिए ए पी क्या भी सर, ए पी है एक्स माइनस बी पी बराबर है कितना, 7, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक, मीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ आप लगा सकते हैं मीटर, इतनी बात समझे सर, ठीक है ना। अब देखिए हम बी पी को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो होगा यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स मीटर माइनस 7 मीटर बराबर बी पी, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ठीक है। यानी इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 मीटर नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर बी पी, इतनी बात क्लियर है। या फिर इसको ऐसे लेते हैं, बी पी बराबर, बोलिए कितना आएगा सर, बी पी बराबर कितना आएगा, बोलिए एक्स माइनस 7 मीटर, सर लिखा गया, अच्छा ठीक। यानी ये वाला लेंथ कितनी होगा सर, ये वाला होगा यहाँ पर, बोलिए सर ये वाला होगा एक्स माइनस 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, है ना भैया। ये एक्स है तो वो कितना पाएगा, एक्स माइनस 7, है ना, ठीक है, इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल, है ना। अब देखिए हमें भैया कर्ण पता है, देखिए यहाँ एक समकोण बन गया सर, समकोण क्यों बन गया, देखिए जो अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ये कोई वृत्त है ना, इसका व्यास है, देखिए यहाँ पर चाहे कोई कोण बना लीजिए 90 डिग्री पाएगा, यहाँ पर कोई कोण बना लीजिए 90 डिग्री पाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। कक्षा 8 की गणित है, कक्षा 9 में भी आप पढ़ा है, आपने पढ़ा, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना, देखिए आधा वृत्त है ना, आप अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भैया 90 डिग्री का है, लिखेंगे आप, है ना। तो लिख देंगे आप इस कोण कितना है, लिखेंगे चूंकि ए पी बी, लिखेंगे एंगल ए पी बी बराबर कितना पाएगा, 90 डिग्री। सर कैसे लिख देंगे, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, सर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, कोई दिक्कत सर नहीं, है ना, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, बी पी ए में, ठीक है, बी पी ए में, इसका क्या नाम है, बी पी ए, या फिर आप ए पी बी बोल लीजिए आप मुझे, ठीक है, बी पी ए में, है ना। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, ठीक है सर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, कर्ण जो 90 के सामने होता है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या पाता भैया, लंब यानी पी बी का स्क्वायर प्लस आधार यानी ए पी का स्क्वायर, ठीक है सर। ठीक है, ये होता है क्या सर, पाइथागोरस प्रमेय। भैया 90 के सामने कर्ण पाता है, कर्ण यानी ए बी के स्क्वायर बराबर लंब यानी भैया इस बी पी के स्क्वायर, आधार यानी ए पी का स्क्वायर, ठीक है सर। ठीक है, ए भैया ए बी कितना सर 13, खाली 13 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बराबर बी पी कितना सर, बी पी मेरे पास भैया सर x-7 है प्लस ए पी भैया सर x है। इतनी बात क्लियर का, ठीक है सर। इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, है ना। 13 के भैया 169 पाता है। देखिए यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, 2 एक ना एक्स बी कितना 7 प्लस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर पाएगा, ठीक है। एक ना होगा 169 बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 49 हो गया माइनस 14x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। ठीक है, तो 169 बार कितना होगा, एक्स स्क्वायर भैया 2 हो गया ना, 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 14x है, लिख लीजिए, ठीक है भैया। ये 49 है, यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है भैया। दूसरे पेज में करते हैं, ठीक है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया इसको लिखते हैं दूसरे पेज में, ठीक है। तो यहाँ कितना सर, यहाँ है 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इतनी बात क्लियर सर, ठीक है। अब क्या करते भैया, है ना, तो इनको इधर ले जाइए, तो होगा 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, उधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखिए कितना हुआ सर, 120 नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है सर। ठीक है, इसे अगर इनको पलट लीजिए तो होगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 120, है ना, ठीक। इनको भी बढ़ा लीजिए भैया, तो होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, ठीक है सर। ठीक है, देखिए सब में 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन पाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है आप, है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे भैया, सर इस 2 को उधर भी दीजिए, तो 0 साथ जाकर बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7x माइनस 60 बराबर 0, है ना। अब देखिए इसका गुणनखंड करिए भैया, 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 60 आता हो, उन्हीं को जोड़ने का टाइम 7 आता हो। तो भैया हम जानते हैं, ठीक है सर, क्या जानते हैं भैया, होता 12 पंचे 60, अगर 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 ही मिलेगा भैया सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है ना, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इधर हो गया 12x, है ना, इधर हो गया भैया प्लस 5x माइनस यहाँ 60, ठीक है बराबर 0 चल रहा, ठीक है। लिखिए लीजिए कॉमन दोनों, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों भैया कॉमन क्या सर, x, यहाँ बचेगा x माइनस, बोलिए सर x माइनस, बोलिए कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा 12, इन दोनों बोलिए सर 5 कॉमन थे, यहाँ बचेगा x माइनस 12, ठीक है सर। ठीक है, देखिए एक ब्रैकेट में x 12 आएगा, दूसरे में x प्लस 5 आएगा बराबर 0, है ना, ठीक है सर। अब एक बार x माइनस 12 को 0 कर देंगे, और एक बार x प्लस 5 को 0 कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ x बराबर 12 आएगा, यहाँ बोलिए x बराबर माइनस 5 आएगा, ठीक है। देखिए x बराबर माइनस 5 से नहीं लेंगे सर, काहे नहीं लेंगे, क्योंकि भैया हमने x किसको मान दिया, x हमने माना था इस AP को, AP का एक तरह से दूरी है ना, आप पर है ना, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है सर। ठीक है ना, तो अतः लिख देंगे, ठीक है ना, अतः यहाँ पर अतः सर लिखना पड़ेगा ना, हमसे पूछा था, ठीक है ना, हमसे पूछा दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ठीक है। देखिए खंभा था हमारा, ठीक है, क्या था भैया, खंभा था, ये दोनों फाटक थे, तो इस फाटक से कितनी दूरी है सर, x दूरी, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर फाटक A से खंभे की दूरी, लिखेंगे यहाँ पर फाटक A से खंभे की दूरी, हमने x माना, तो भैया x मेरा कितना है सर 12, यानी 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा यहाँ पर है ना, फाटक B से खंभे की दूरी हमने कितनी माना भैया सर, फाटक B से खंभे की दूरी कितनी है सर, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 यानी x आया 12, 12 माइनस 7 यानी 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मीटर। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है सर, है ना। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, है ना, कठिन नहीं था, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं भी आसान ही था, कठिन भैया नहीं था।
तो ये ठीक है, तो ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो था भैया ना। ठीक है सर, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिया, सारे एग्जाम्पल कर लिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है सर, ठीक है।